रेडी स्टार्ट। अपीलार्थी का विवाह प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 के साथ दिनांक 4/11/1998 को संपन्न हुआ था, जिनसे दिनांक 17/8/1999 को एक पुत्र एवं दिनांक 18/7/2005 को एक पुत्र का जन्म हुआ। पूर्णविराम। अपीलार्थी की उपेक्षा के कारण प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 ने अपने पति अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 8/7/2013 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत स्वयं एवं बच्चों के भरण पोषण हेतु आवेदन किया। पूर्णविराम। दिनांक 14/10/2013 को अपीलार्थी ने प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 के विरुद्ध विवाह विच्छेद हेतु एक याचिका प्रस्तुत किया। पूर्णविराम। तदनुसार परिवार न्यायालय ने समझौता कराने का प्रयास किया। पूर्णविराम। परिवार न्यायालय ने पक्षों के बीच समझौते के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने आदेश दिनांक 6/5/2017 के द्वारा मामला निस्तारित कर दिया। पूर्णविराम। अपीलार्थी जुलाई 2015 से अप्रैल 2017 के लिए प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 को 25,000 रुपये प्रति माह की दर से भरण पोषण के रूप में देगा। पूर्णविराम। सारा बकाया 6 महीने के भीतर जमा किया जाएगा। पूर्णविराम। मई 2017 से प्रत्येक महीने के 10 तारीख तक अपीलार्थी 25,000 रुपये प्रति माह की दर प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 के खाते में जमा कराता रहेगा। पूर्णविराम। दोनों पक्ष पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत करेंगे। पूर्णविराम। इसके बाद अपीलार्थी ने केवल मई 2017 से 4 महीने का भरण पोषण अर्थात 1 लाख रुपये जमा किया। पूर्णविराम। अतः प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 ने धारा 125(3) के अंतर्गत आदेश दिनांक 6/5/2017 के प्रवर्तन के लिए याचिका प्रस्तुत किया, जिसे अतिरिक्त प्रधान परिवार न्यायालय फरीदाबाद ने दिनांक 16/7/2018 को यह अभिनिश्चित करते हुए निरस्त कर दिया कि आदेश दिनांक 6/5/2017 पारस्परिक उत्तरदायित्व पर आधारित था और पक्षकार उसका निर्वहन करने में विफल रहे। पूर्णविराम। इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है। पूर्णविराम। अतः प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 ने आदेश दिनांक 6/5/2017 को रिकॉल करने और उसके प्रवर्तन हेतु प्रस्तुत धारा 125(3) की उपर्युक्त याचिका को पुनर्स्थापित कर दोनों को निस्तारित करने हेतु याचिका प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार करते हुए परिवार न्यायालय ने याचिका पुनर्स्थापित करते हुए आदेश दिनांक 6/5/2017 को निरस्त कर दिया। पूर्णविराम। अपीलार्थी ने इस आदेश को निरस्त करने के लिए
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय याचिका प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 5/11/2019 के द्वारा निरस्त कर दिया। पूर्णविराम। अतः यह SLP अपील प्रस्तुत किया गया। पूर्णविराम। अपीलार्थी की ओर से उठाए गए तर्कों के आधार पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या परिवार न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 5/1/2019, जिसे उच्च न्यायालय ने निरस्त नहीं किया था, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 के उल्लंघन में था। इस कारण कि परिवार न्यायालय आदेश दिनांक 6/5/2017 में केवल लिपिकीय या गणितीय त्रुटि ही दूर कर सकता था, इसके अलावा कुछ नहीं। पूर्णविराम। इसलिए आक्षेपित आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर था। पूर्णविराम। पैरा। दंड प्रक्रिया संहिता 1963 की धारा 362 के अंतर्गत स्पष्टतः उपबंधित है कि न्यायालय अपने निर्णय में परिवर्तन नहीं कर सकता है, जिसका मूल प्रावधान इस प्रकार है। पूर्णविराम। धारा 362 न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय कोई न्यायालय जब उसने किसी मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तब लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसका पुनर्विलोकन नहीं करेगा। पूर्णविराम।